नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आखिर कब तक राहुल गांधी बहानेबाजी करते, कानून को दरकिनार करते, और अब वो वक्त आ ही गया है जब राहुल गांधी पर कानून का डंडा चलेगा। आज कांग्रेस के युवराज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराया। कोर्ट में राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सफाई दी और खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यह सारा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सरकार के दबाव में आकर मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस दौरान दोनों पक्षों की वकील अपने सबूत और गवाहों को पेश करेंगे। तो आज कोर्ट में क्या क्या हुआ बताएंगे आपको, साथ ही राहुल गांधी की मोची से मुलाकात का ड्रामा भी आपको दिखाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे, एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। क्या कुछ हुआ सर आज कोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जैसे ही पहुंचे, कोर्ट के जज जो थे गुस्से में आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ये जा रहे थे कोर्ट में पेशी के लिए और कांग्रेस को नेताओं कार्यकर्ताओं को ऐसा बता दिया था कि मेरा स्वागत कोर्ट के बाहर ऐसे करना जैसे कि हम कोई जंग जीत कर आ रहे हैं। वहां फूलों की बारिश हुई कोर्ट के बाहर और इसी पर जज साहब नाराज हो गए और उन्होंने राहुल गांधी को फटकार लगाई कि आप कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे हैं, यहां ये तमाशा हुड़दंगई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंचता है, हानि होती है। आपको यह समझना चाहिए कि आप यहां पर राजनीतिक मंच शेयर करने नहीं आए, आप एक आरोपी हैं, अपना बयान दर्ज करने के लिए आए हैं और यहां पर लावो लश्कर के साथ आए हैं। अगर जो दूसरा पक्ष है उसके भी सैकड़ों लोग यहां पहुंच जाते तो आपके लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उधर से नारेबाजी होने लगती तो अगर कोर्ट के बाहर हंगामा हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहां पर कोई राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं है, आप कोर्ट में पेश होने आए हो तो एक शालीनता बरतनी चाहिए, आपको सीधे तरीके से कोर्ट के अंदर आना चाहिए। राहुल गांधी ने इसके ऊपर माफी भी मांगी। फिर ये जो सुल्तानपुर का एमपी एमएलए कोर्ट है उसका कोर्ट नंबर 15 इनके लिए निर्धारित किया गया था, वहां पर ये अंदर गए और जज साहब ने इनसे बात करना शुरू किया, क्योंकि सीधे राहुल गांधी को अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाना था। अगर इनके स्टेटमेंट को सबमिट करवाना होता तो इनके वकील ही काफी थे, लेकिन इनका स्टेटमेंट दर्ज करवाना था और सीधे जज साहब ने उनसे पूछा कि आपने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया या नहीं। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इस मामले में हम पूरी तरीके से निर्दोष हैं, हमारे साथ साजिश चल रही है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिर से यही बात हुई कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी कि नहीं, लेकिन राहुल गांधी इस बात के लिए मुकरते रहे कि देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर हमारे खिलाफ केस दर्ज कर रही है, 30 से ज्यादा मुकदमे हमारे खिलाफ है, हर जगह ये मुकदमे जो है ये एक पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त है ये लोग और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब जज साहब उनसे बहस तो कर नहीं सकते, क्योंकि यह स्टेटमेंट राहुल गांधी का दर्ज करवाना था और उनके वकील जो यानी कि विजय मिश्रा के वकील को वहां पर उपस्थित रहकर उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना था। इसलिए राहुल गांधी ने अपना लगभग 16 मिनट जज के सामने बैठे रहे और उस दौरान इन्होंने अपनी जो बातें कही उसमें कहीं यह जिक्र नहीं किया कि हमने कोई ऐसी बातें कही है जिससे अमित शाह के प्रतिष्ठा को, मान को हानि होता हो। लेकिन अब जज साहब दूसरे पक्ष को मौका दे रहे हैं। अब 12 अगस्त को सबूत पेश किए जाएंगे। अब सबूत क्या है? जिस तरीके के सबूत विजय मिश्रा ने पहले भी बताया, इनके पास 3 तरह के सबूत हैं। एक सबूत सीधे जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे आप बच नहीं सकते। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि 2018 में जो कर्नाटक का चुनाव हो रहा था
और वहां पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और उसमें सीधे तौर पर कहा था कि क्या हिंदुस्तान के लोग ये भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो हत्या के आरोपी हैं। अमित शाह की बात करते हुए कि अमित शाह की क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके ऊपर हत्या का आरोप है और अमित शाह को जो लोग नेता मानते हैं, जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, जो पार्टी डिग्निटी की बात करती है, जो पार्टी देशभक्ति की बात करती है, ये सारी बातें राहुल गांधी ने उस समय बोली थी कि उस पार्टी के लोगों को क्या कहा जाए जिसने एक हत्या के आरोपी को अपना प्रेसिडेंट, अपना अध्यक्ष बनाकर रखा है और उनको स्वीकार किया है। आगे उन्होंने 2-3 और बातें कही जिसमें जज लोया का भी जिक्र किया है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जज लोया के हत्या के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। मतलब आप कह रहे हैं सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर के मामले में ये लोग कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। सोहराबुद्दीन के समर्थन में ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हत्या के आरोपी अमित शाह हैं। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी राज्य के गृह मंत्री को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनके खिलाफ इसलिए सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाती है क्योंकि एक क्रिमिनल की हत्या हुई थी। हत्या क्या कहा जाए, इनकाउंटर कहा जा सकता है क्योंकि वो बड़ा क्रिमिनल था। सोहराबुद्दीन के बारे में लोगों ने अब जानना छोड़ दिया होगा या भूल गए होंगे कि कौन है सोहराबुद्दीन, जिसको 2005 में गुजरात की पुलिस ने इनकाउंटर किया था। ये सोहराबुद्दीन वही जिसके ऊपर सैकड़ों मामले थे, वही सोहराबुद्दीन जिसके ऊपर गुजरात के एक मंत्री हरेन पांड्या की हत्या का आरोप था। ये छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। वही सोहराबुद्दीन जिसके घर से 40 AK-47 मिले थे। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये 3 स्टेट का कोई भी माइनिंग कारोबारी, कोई भी जो ऐसा कारोबारी नहीं है जो कि इन जगहों पर स्टोन माइनिंग का कारोबार करता हो या फिर जो टाइल्स का कारोबार करता हो, इससे ये लोग लेवी नहीं वसूलते थे। इसके अलावा जो स्मगलिंग का आरोप इसके ऊपर था, हथियार खरीद फरोख्त का आरोप था, 40 AK-47 इसके घर से पकड़े गए थे। वो ऐसे नहीं था कि वो अपने लिए लाया था, ये डिस्ट्रीब्यूटर था। उसका संपर्क किससे? अब्दुल लतीफ गैंग जिसको छोटा दाऊद कहा जाता था, उससे इसका संबंध पता चला। इसका संपर्क पठान गैंग से था, दाऊद इब्राहिम से था, पाकिस्तान से इसके कनेक्शन सामने आए, ISI के लिए काम करता था। और उस व्यक्ति को जब पुलिस ने पकड़ा या फिर पुलिस के इनकाउंटर में वो मारा गया तो एक कांग्रेस के लोग क्यों इंक्वायरी बिठाए, सीबीआई की इंक्वायरी क्यों केंद्र सरकार, उस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, क्यों बिठाई थी? क्योंकि इसमें क्या किया गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल आ रहा है सामने में। वही एमनेस्टी इंटरनेशनल पर मोदी सरकार ने कई आरोप लगाए, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है कि आजकल ये लोग उसी तरह के एनजीओ काम कर रहे हैं यहां जो हिंदुस्तान की छवि को खराब करना की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने दबाव बनाया था, ये पूरा मौलाना गैंग है जो दबाव बनाया कांग्रेस की सरकार के ऊपर। इसने सीबीआई से इंक्वायरी करवा दी और उस मामले में तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी बता दिया। 2014 में कोर्ट ने, सीबीआई जब इसकी इंक्वायरी कर रही थी, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले और उसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जज थी जो भी इस मामले की जांच कर रही थी, सीबीआई के ऊपर दबाव बना रही है इस बात के लिए कि आप इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आखिरकार सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला। 2014 में, लगभग दिसंबर की बात होगी, दिसंबर 2014 में अमित शाह को इन सारे मामलों से, सारे आरोप से मुक्त कर दिया गया, एक्विटल मिल गया। और उसके बाद ये मामला राहुल गांधी जो बता रहे हैं, ये 2018 के प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं, जब 4 साल पहले किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा, वो हत्या के आरोप से मुक्त हो चुके हैं, तो आप कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते, आपने सवाल उठा दिया अदालत के ऊपर। तो यही सवाल अब यहां सुल्तानपुर की अदालत में उठेगा कि क्या आपको मालूम नहीं था कि 2014 में ही वो आरोप से मुक्त हो गए हैं? आप मुक्ति के बाद माफी मांगने के लिए आपको जाना चाहिए कि नहीं, हमने हत्या का आरोपी बता दिया था, ये हत्या का आरोपी नहीं थे उस समय जब हम बोल रहे थे। लेकिन
ये बात कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, सबूत सारे हैं। अब 12 अगस्त को यही 3 लेकिन सर, आज जो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है, ये राजनीतिक मसला है, मेरे ऊपर 30 से 35 केसेस है, इस तरह के बयान देने से क्या बच जाएंगे? क्योंकि अब तो कोर्ट में सबूत देना होगा। अगली सुनवाई राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत वाली होगी। देखिए, वही 12 अगस्त की सुनवाई है। 12 अगस्त की सुनवाई का मतलब है कि विजय मिश्रा के वकील कोर्ट में पेश करेंगे सबूत, और उसके बाद इनके जो वकील हैं काशीनाथ शुक्ल, ये बार बार यहां पर कोर्ट के बाहर मीडिया वालों से बात करते हुए कह रहे माननीय राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी। ये माननीय राहुल गांधी कोई वकील क्यों बोलेगा? ये चापलूसों का गैंग है इन लोगों का। इनको लगता है राहुल गांधी आ गए सुल्तानपुर तो बहुत बड़ी बात हो गई। यही इन लोगों को लग रहा था। उन्होंने कहा कि अब हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, वो सबूत दिए जाएंगे, उनके वकील है जो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अब सबूत 3 तरह के हैं। पहले सबूत है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड, जो कि डिजिटल एविडेंस माना जाएगा कि उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो बोला था वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मीडिया के चले थे, और वो सीधे उनका बयान है। दूसरा है अखबारों में छपे हुए वो बयान, जो कि एक रिटन एविडेंस है, जिसमें यह कहा गया है कि देखिए राहुल गांधी ने जो बोला मीडिया में उस समय चला, और उसके बाद अगले दिन दस्तावेज के तौर पर ये अखबारों में छपे हैं। तीसरे सबूत के तौर पर कुछ लोगों को रखा गया है जिन्होंने गवाही दी है कि हम राहुल गांधी को यह बात कहते सुने। यानी कि यह डायरेक्ट सबूत होता है कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला या अगर आपने किसी मीटिंग में बोला, और उस मीटिंग के दौरान कहीं डिजिटल सबूत हैं जो आजकल कोर्ट में कई मामलों में परमिसेबल नहीं है, लेकिन जो लोग सुना है वो बता रहा है कि हमने उस दौरान राहुल गांधी को यह बात कहते सुना था। ये 3 सबूत इनके पास है, जिसमें राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि मैंने ये बात नहीं कहा। अब सवाल यहां से उठेगा कि राहुल गांधी ने जब ये बोला तो क्या अमित शाह के मामले में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, करोड़ों में कार्यकर्ता हैं, उसमें से सबके प्रतिष्ठा को इन्होंने हानि पहुंचाई, या अमित शाह के खिलाफ जो उन्होंने बोला, ये जो टिप्पणी की कि ये हत्या के आरोपी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो अभी गृह मंत्री हैं, उनके प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई, क्योंकि ये मामला आईपीसी की धारा 500 के तहत है, और जो आईपीसी अब इंडियन पेनल कोड रहा नहीं, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। उस मामले में मैक्सिमम 2 साल की सजा होगी, और जैसे मोदी सर ने मामले में हुई थी। और इसलिए मानहानि के इस मामले में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे राहुल गांधी के वकील और वो सबूत सामने आएंगे तो जल्द ही फैसला होने वाला है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दे रहा। 12 अगस्त को फिर सुनवाई होगी, सबूत आएंगे, इनका स्टेटमेंट सामने है, और उसके बाद फिर से दोनों को बुलाया जाएगा। अगली सुनवाई में राहुल गांधी को जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी पर फैसला जल्दी आएगा। 2 साल की सजा लगभग लग रहा है फिर से मिलने बिल्कुल। और जाना था पेशी के लिए, लेकिन सुल्तानपुर में क्या करें, उसका एक वीडियो भी आया है, जरा वो दिखाते हैं। दरअसल सुनवाई के बाद जब राहुल गांधी जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक मोची की दुकान के पास अपनी गाड़ी रुकवा दी। सड़क किनारे मोची की दुकान पर राहुल गांधी ने जूते की सिलाई की। उन्होंने मोची से उनके घर, परिवार और रोजगार के बारे में बात की है। राहुल गांधी का काफिला रुकते ही कांग्रेसी कार्यकर्ता और लोगों की भीड़ आसपास जमा हो गई। चैत्र राम की गुमटी पर वो 5 मिनट तक रुके, बातचीत की, सेल्फी ली, फोटो खिंचवाई और फिर वहां से वो रवाना हो गए। चैतराम मोची ने बताया कि जिस जूते को हम सिल रहे थे राहुल ने उसे छू कर देखा। उन्होंने पूछा कि कैसे बनाते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि घर का भरण पोषण कैसे चलता है। एक तो आपने समझाया कि जिस तरह से राहुल गांधी कोर्ट रूम में गए तो लाव लश्कर के साथ पहुंचे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिससे जज भी नाराज हुए, और इस तरह से सड़क में अचानक रुक जाना, वहां पे भी भीड़ इकट्ठा हो गया। राहुल गांधी इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस देश की है, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक रहा है, लोग लगभग माना जाए कि कांग्रेस पार्टी को भी इस बार 99 सीटें मिली है, तो 99 सीटों में कांग्रेस के सपोर्ट करने वाले लोग भी होंगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यही है कि एक व्यक्ति जो 54 साल की उम्र में यह जानना चाहता है कि मोची कैसे काम करते हैं,
चप्पल की सिलाई कैसे होती है, मजदूर कैसे काम करते हैं, मोटर मैकेनिक कैसे काम करते हैं, ड्राइवर कैसे काम करते हैं, कूली कैसे काम करते हैं। ये व्यक्ति जो 54 साल की उम्र हो गया, क्योंकि इनके पास लावो लश्कर, ये कहा जाता है चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति, इसको कैसे पता चलेगा जूते की सिलाई कैसे होती है। तो जिस व्यक्ति के बारे में यह जानकारी हो कि उसे हिंदुस्तान के सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का दावेदार कैसे बताया जा सकता है। यही बात मोदी ने कहा था। ये आज की बात नहीं है, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, उस समय वो कार्यकर्ता थे और बात चल रही थी सोनिया गांधी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी हिंदुस्तान की हो गई है, ये अगर सिर्फ ड्रेस सेंस से हिंदुस्तान की हो गई है, तो वो हिंदुस्तान के 10-15 जिलों का नाम बता दे बिना कुछ देखे हुए, राज्यों का नाम बता दें और बता दें कि वहां खाने पीने रहने सहने की व्यवस्थाएं कैसी है, तो उसके बाद मान लिया जाएगा कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। ये सामान्य जानकारी अगर राहुल गांधी को नहीं है। यही बात इनके पिता राजीव गांधी के लिए हुई थी। जब ये प्रधानमंत्री थे, कहा गया चीनी का दाम भाई बढ़ रहा है, तो बोला चीनी का दाम बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, गुड़ खाना शुरू कर दो। इन्हें पता ही नहीं था कि गुड़ और चीनी दोनों गन्ना से पैदा होता है और बात हो रही है कि गन्ने का उत्पादन है वो कम गया है, उसके कारण स्कार्सिटी है, तो चीनी का दाम बढ़ चुका है। इनको यह पता नहीं कि गुड़ और चीनी दोनों गन्ना से बनेगा, हिंदुस्तान में अरब की तरह खजूर से नहीं बनेगा। तो ये स्थितियां इन लोगों की है और यही जनता को समझना चाहिए कि ये 54 साल की उम्र का एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि कैसे घर बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, धान रोपा जाता है। इन सारी जानकारी जब नहीं होगी तो देश के लिए उसका योगदान क्या हो सकता है, ये तो विचार करने वाली बात है। जो लाखों हजारों का चप्पल जूता पहनता हो वो इस तरह से मोची की दुकान में जाए तो सवाल खड़े होंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो किसान, मैकेनिक, कुली और अब मोची, राहुल गांधी अपनी इन हरकतों की वजह से हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी उठा देते हैं जिसको लेकर ही उल्टा राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वहीं अमित शाह से जुड़ा मामला अब तेजी से कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कोर्ट में आज कहा कि मुझे सियासी वजहों से फंसाया गया है, पर अब कोर्ट को सबूत सौंपना होगा जो राहुल गांधी के लिए बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला है। अब देखना होगा अगली सुनवाई में कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।